हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the gravitational force between a hydrogen atom and another particles of mass m will be given by Newton's law. So here यहाँ पे हमें दिया है ऑप्शन में F इज जी एम एम अपन आर स्क्वायर। ठीक है, M इज टू है मास जो है। हाँ, ये कैपिटल M मास है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल है। ये यहाँ पे प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के मास के सम के और माइनस बी बाई सी स्क्वायर। बी यहाँ पे क्या है, बी को बच्चों यहाँ पे है ना बाइंडिंग एनर्जी एज्यूम करते हैं ना, बाइंडिंग एनर्जी होता है ये, बाइंडिंग एनर्जी। अब एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मेरे पास सपोज करो ये मेरे पास क्या है, एक न्यूक्लियर एटम है। अब इस एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एटम के अंदर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो प्रेजेंट, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन होता है, आइंस्टीन आइंस्टीन रिलेशन क्या होता है, एनर्जी रिलेशन, ये होता है बच्चों E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्लियर। अब कई बार क्या होता है कि जो मास है ना एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाता है। जैसे कोई भी बाइंड करने के लिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस को, न्यूक्लियंस जो न्यूक्लियंस होते हैं ना उनको बाइंड करता है, बाइंड अप करता है। तो यहाँ पे जो मास है ना, मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कई बार, है ना। तो यहाँ पे जो टोटल जो मास आता है ना किसी भी एटम का, सो सो मास ऑफ एटम, सो मास ऑफ एटम should be slightly less than, तो ये थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, तो थोड़ा कम किसके अंदर आएगा, देखो यहाँ पे, तो मास ऑफ एटम, ये एटम का मास है तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के सम के इक्वल होता है, लेकिन माइनस बी बाई सी स्क्वायर से कम आता है। तो मास ऑफ एटम स्लाइटली क्या होता है, लेस देन होता है। ठीक है, सो ओवर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। सो बेस्ट ऑफ लक।